ये आने वाले जो बकरीद है, जो मुस्लिम फेस्टिवल है, इसके ताल्लुक़ से हम लोग यहाँ पर दिए हैं कि अमन और शांति के साथ पूरे पुरसुकून के साथ बकरीद मनाए जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिए हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा है अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं करता है तो ये लोग मॉरल पुलिसिंग करेंगे, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की गई है 4 दिन पहले। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहते हैं और ये डिमांड करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, तो इमीडिएटली इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो आज आकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रहने को 4 लोग ही हैं लेकिन बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जब उस वक्त कोविड में, कोरोना के अंदर, जब हज़ारों लोग, तकरीबन लोग जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके खुद के फैमिली के लोग मौजूद नहीं थे, उस वक्त यही मुसलमान, यही एसडीपीआई, यही बहुत सारे लोग, 11,000 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले मुसलमान हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. अगर इनकी जो आस्था है हम उसके आस्था का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये आस्था सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में आती है क्या? सिर्फ मुसलमान नहीं खाना, लेकिन बाहर अमेरिका का मुसलमान खाना है, अरब का मुसलमान खा सकता है, इंडिया का मुसलमान नहीं खा सकता है, यहाँ का दलित नहीं खा सकता, यहाँ का ओबीसी नहीं खा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के जितने भी फर्म के ओनर हैं इनके बीजेपी के बड़े बड़े डोनर्स हैं, इसलिए ये लोग एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाकर वहाँ पर गौ रक्षा दल या हिंदू जागरण वेदी के वहाँ जाके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़। और ईद के मौके पर इनको इनकी आस्था याद आती है। जैसा बकरीद का, ईद का जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आता है, गौ रक्षक दल, हिंदू जागरण वेदी के इन लोगों का जो गौ माता का प्यार वापस उमड़ को आता है। मेरा सवाल उनसे यही है कि अब तक एक्सपोर्ट में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, अभी भी लैक्स टन्स ऑफ गदर जो बीफ एक्सपोर्ट्स है वो रुका नहीं, अभी भी जारी है। काऊ स्लॉटर बिल आ गया, तकरीबन स्टेट्स में आ गया है, तकरीबन जगह कालम जो बीफ और एक्सपोर्ट्स काऊ के ऊपर बैन है, उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट में लगातार हमारी इंक्रीज़ होता गया, वृद्धि होती गई है। अब वो जानवर कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो आपके जानवर नहीं? वहाँ पर काऊ, वहाँ पे गाय की आपकी जो आस्था है, वहाँ का जो प्रेम है, वहाँ पर नहीं आते क्या? आज तक ये लोग कोई एक्सपोर्ट फर्म के सामने जाके प्रोटेस्ट करे तो देखे हैं क्या? अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा और पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही साथ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तीनों को मेमोरेंडम हम लोग यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से पेश किए हैं। जो हाल ही में 4 दिन पहले एक सो कॉल्ड हिंदू जागृति सेना, मैं नहीं मानता कि वो हिंदू जागृति सेना है, बल्कि वो हिंदुओं का नाम ख़राब कर रहे हैं। ऐसे जागृति सेना ओपनली यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने आकर प्रोटेस्ट करके यहाँ पर ओपनली मुसलमानों को थ्रेटनिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि ये लास्ट बकरीद है बोलकर। इनको इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सबसे पहले ये सवाल। और उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? उस वक्त कहाँ से जाग गई थी इनकी भावना? उस वक्त कहाँ पर थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये झूठे मोटे हिंदुओं का नाम ख़राब करने के लिए ऐसे जागृति सेना के नाम पर, वो सेना के नाम पर, राम सेना के नाम पर अलग अलग नाम से आकर एक फैसिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर सरकार इमीडिएटली इन लोगों को स्नैच करके अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर केसेस बुक करना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। यही हमारा डिमांड है। और साथ ही साथ ये जो बकरीद है पुरसुकून के साथ और जो कानूनन में जिस तरीके से कुर्बानी देने का जो कानून में है उसी को फॉलो करते हुए करने के लिए हम लोग डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं। और साथ ही साथ आवाम से भी यही अपील करते हैं हम लोग कि पीसफुली, ये हमेशा से जिस तरीके से रमज़ान की ईद हुई है उसी तरीके से बकरीद होगी। और ये जो फैसिस्ट फेनेटिक्स ग्रुप हैं इन लोगों को भी हम ओपनली कहना चाहते हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो ये क्लियर मैसेज आपको देना चाहते हैं हम लोग। तो यही बात आप लोगों से कहना था। हम आपकी आस्था को रेस्पेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी बैन हो,
जिस तरह से आप मुसलमान और दलित और ओबीसी जैसा आप चाहते हैं कि नहीं खाना है, ठीक है हम नहीं खाएंगे, उसी तरह से एक्सपोर्ट को भी आप बैन कीजिए। बीजेपी की सरकार आपके केंद्र में भी है और राज्य में भी है, पूरा बैन करवाइए। खाली सिंगल आउट कर ये जो दुश्मनी निभाने का जो काम है ये गलत है। और गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की या एक कम्युनिटी की नहीं होती, सबकी होती है। क्योंकि अब मुस्लिम कम्युनिटी का तकरीबन कर्नाटका में 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जब 1 करोड़ लोगों का जब फेस्टिवल होता है, जब उनके घरों में उनके महल्ले में एक ईद का माहौल, खुशी का माहौल होता है, इसको बरकरार रखने का और इस ईद को कंट्रीब्यूट करने का गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी होती है। और गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड करता हूँ, इस तरह के लोग जो सरपसंद लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन को और मुस्लिम कम्युनिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा करे तो वैसा करते हैं, वैसा करे तो ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को लगाम लगाना चाहिए। और ये जो आने वाला जो 10 और 11 तारीख को जो ईद है, ईद के मौके पे एक पीसफुल माहौल गुलबर्गा में रखने का ये हमारा डिमांड है गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institution, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.